नमस्कार, राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि दुनिया में हनुमान चालीसा का क्या महत्व है। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर और अमर हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता है, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी। लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत ही सरल है। और यह भी है कि इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग के भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। हनुमान चालीसा के एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे कि पहला है, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। दूसरा है, मन में अकारण भय हो तो निम्न पंक्ति का पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तीसरा है, किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़ें। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। चौथा है, बहुत समय से यदि आप बीमार हैं तो यह पंक्ति जरूर पढ़ें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पांचवा है, प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़ें। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। छठा है, यदि आप बुरी संगत में पड़े हैं तो और यह संगत छूट नहीं रही है तो यह जरूर पढ़ें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सातवां है, यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में है तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। आठवां है, किसी भी प्रकार का डर है तो यह जरूर पढ़ें। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नौवां है, आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो यह छंद पढ़ें। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी भी तरह की परेशानी क्यों न हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से परेशानी दूर हो जाती है। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। बिना हनुमान जी के आज्ञा के भगवान राम और माता सीता के दर्शन भी नहीं हो सकते। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी है। जितनी शक्ति हनुमान जी में है, उतनी शक्ति हनुमान चालीसा में भी है। लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है, उतनी शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का जप पाठ करने से सब प्रकार के पीड़ा एवं रोग और शोक दूर होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, जो हिमालय में स्थित है। इस पर्वत को अंजनाद्री के नाम से भी जाना जाता है और इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी सर्वव्यापी हैं और वह कहीं भी पाए जा सकते हैं जहां उनके भक्त हैं। तो दोस्तों, हमें हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। इससे सभी परेशानियां दूर होती हैं और आने वाले बाधा भी टल जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें
तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।